अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब बखैर आफ़ियत होंगे। मुल्की हालात के पेश नज़र आप लोगों के लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन डिलीवर किए जा रहे हैं। तो आज आप लोगों का जो है वो टेस्ट था चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज। इसका मैं अब आप लोगों को जो है वो ओवरव्यू दूंगी। ओवरव्यू में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है इसमें वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अबाउट जो है वो आप लोगों को बताया गया है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि CH बॉन्ड फूड का जो है वो ब्रेक होता है, उसके नतीजे में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ ATP एंड 7.3 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी इसमें रिलीज होती है एक ATP के बनने से। देन जो है इसमें आप लोगों को ब्रीथिंग की टर्म जो है वो बताई गई है। ब्रीथिंग की टर्म में ये होता है कि ये एनिमल में जो है वो प्रोसेस होता है और इसमें हम लोग ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये आपके पास मैकेनिकल और जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है ये आपके पास बायोकेमिकल प्रोसेस है और मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके बाद गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें लीव्स एंड यंग स्टेम्स के अंदर बताया गया है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज जो है वो होती हैं। उसके बाद ये वो कहता है कि ये इनर सेल्स ऑफ लीव्स दैट इज़ द मेसोफिल सेल्स, यहाँ पे एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से भी जो है वो भी हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। उसके बाद वुडी स्टेम्स आ जाते हैं। वुडी स्टेम्स में जो लीव्स हैं वुडी स्टेम्स में जो मेच्योर रूट्स हैं या फिर वुडी स्टेम्स हैं वहाँ पे लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनका जो है वो एक्वेटिक मीन्स वाटर, और इनका जो है वो सारे का सारा जो है वो ताल्लुक वाटर से होता है, तो इसलिए जो ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं ये वाटर के साथ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके टू पार्ट्स हैं, एक जो है वो एयर पासेज वे और दूसरा जो है वो लंग्स है। एयर पासेज वे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी में नोस्ट्रिल्स का बताया उन्होंने, ओपनिंग्स होती हैं नोज की, ठीक है, आउटसाइड पे, और उसके बाद जो है वो टू पोर्शंस होते हैं इसके, और ये जो है वो फाइन हेयर्स और म्यूकस से जो है वो कवर होती है, और इसमें वो डस्ट पार्टिकल्स को स्टॉप करता है आने से, और दूसरा म्यूकस जो है वो हमारे जो इनकमिंग एयर होती है उसको वार्म कर देता है और हमारी बॉडी के जो है वो अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देता है। उसके बाद फेरिंग्स का बताया हुआ है। फेरिंग्स के बाद जो है ये सेम ओपनिंग होती है उसके लिए हमारे फूड पाइप के लिए और जो है वो विंड पाइप के लिए। उसके बाद ग्लोटिस का बताया गया है। ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड द ग्लोटिस एंड द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द लैरिंग्स इज कॉल्ड द एपिग्लोटिस। उसके बाद वॉइस बॉक्स का बताया गया है। वॉइस बॉक्स जो है ये हमारे पास इसको लैरिंग्स भी कहते हैं। लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। यहाँ पे वोकल कॉर्ड, फाइब्रस वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जिनको स्ट्रैक जो है वो लैरिंग्स के क्रॉस हुए होते हैं। इन पे जब ये स्ट्राइक करती है तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसके नतीजे में क्या बनता है, साउंड बनता है। उसके बाद जो है वो ट्रैकिया के बारे में बताया गया कि इसमें जो है वो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। देन जो है इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि ब्रोंकाई क्या है और ब्रोंक्यूल्स क्या है। और यहाँ पे इसमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स का बताया गया है। जैसे ही जो है वो लंग्स के अंदर इंटर होती हैं तो यहाँ पे जो कार्टिलेजिनियस कार्टिलेज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, नैरो होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनको हम अल्वेलर डक्ट कहते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे ओपन क्लस्टर्स ऑफ पाउचेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं जैसे जो है वो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो एल्वोलाई का जो है वो होता है जहाँ से गैसेस जो है वो फिर एक्सचेंज होती हैं ब्लड के अंदर। देन जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का बताया गया है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद लंग्स का बताया गया है। जो है वो दो लंग्स होते हैं, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग। जो लेफ्ट लंग जो है स्लाइटली स्मॉलर होता है और राइट लंग जो है वो स्लाइटली बिगर होता है, ठीक है। लेफ्ट लंग में 2 लूब्स होते हैं और स्मॉलर लंग में जो है वो 3 लूब्स होते हैं। ये स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में। उसके बाद डायफ्राम जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि बिलो द लंग जो है वो प्रेजेंट होता है। देन जो है वो यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन का बताया गया। 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो फ्लूइड से जो है वो रिलीज होता है, इनके दरमियान जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो लुब्रिकेशन में जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या होता है कि 2 फेजेज हैं इसके, इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन।
इनहेलेशन में जो है वो क्या होता है कि हमारे पास जो रिब केज होता है वो थोड़ा सा अपवर्ड रेज करता है, और जो डायफ्राम होता है वो हमारा डाउनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और लंग्स पे जो है वो प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, जिसके नतीजे में एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर इंटर हो जाती है। एक्सपायरेशन जो है वो इसको बिल्कुल उलट है, वाइस वर्सा। इसके उसमें क्या होता है कि हमारी जो रिब्स की कंडीशन है वो जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, डायफ्राम जो है वो पहले डाउनवर्ड मूव किया गया होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और जो है वो डूम शेप स्ट्रक्चर उसका जो है वो दोबारा से बन जाता है। इसमें चेस्ट कैविटी का जो एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है, लंग्स पे जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके नतीजे में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। ह्यूमन ब्रीथ जो है वो 16 टाइम्स पर मिनट होता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और अगर हम लोग हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इसमें 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होता है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है वो टेबल दिया गया है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, क्योंकि हमारी जो बेशक पाकिस्तान का जो है वो अर्बन इन्वायरमेंट है, बेशक रूरल इन्वायरमेंट, हमारी जो एटमोसफेयर है उसमें बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, तो इसके जो है वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। इसमें ये कॉज कौन करता है, ये वायरसेस कॉज करते हैं, बैक्टीरिया कॉज करते हैं, या फिर हम जो केमिकल इरिटेंट्स जो होते हैं लाइक टोबैको स्मोक जो है यहाँ पे इसको कॉज कर सकता है। उसके बाद दो तरह के होते हैं ये, इसको आप लोग पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। दो टाइप्स हैं इसकी यहाँ पे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये 2 वीक्स तक होता है, और पेशेंट जो है इसमें परमानेंट डैमेज नहीं होता उसके ब्रोंक्यूल्स का या ब्रोंकाई का, बल्कि वो रिकवर हो जाता है। उसके बाद जो क्रोनिक है ये हमारे पास जो है वो 3 महीने तक रहता है, या ये 2 साल तक भी चल सकता है। इसकी जो सिम्टम्स है ब्रोंकाइटिस की, उसमें कफ, माइल्ड विजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके बाद एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा में क्या होता है कि एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं उनमें वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन आ जाती है, लार्ज एक्स बन जाते हैं, सरफेस एरिया जो है वो लेस हो जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, टिश्यूज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं लंग्स के, और जब हम लोग एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते, एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है उनमें और वो पुश आउट नहीं होती। उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं इसके एम्फीसीमा के, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटीग, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वेट लॉस, और 50 to 70% जब हमारे लंग टिश्यूज जो हैं इसमें एम्फीसीमा में लॉस हो चुके होते हैं तब पेशेंट को पता चलता है कि मुझे जो है वो एम्फीसीमा हुआ हुआ है। देन जो है नमूनिया है, अगर तो ये एक लंग में है तो इसको नमूनिया कहेंगे, अगर ये दोनों लंग्स को अफेक्ट किया हुआ है इसने तो ये डबल नमूनिया कहलाएगा। इसमें ये कॉज कौन करता है, इसमें बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कहते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहा जाता है। उसके बाद ये इसके कॉयोटिव ऑर्गेनिजम्स इंटर द एल्वोलाई, और वहाँ पे जो है अपने नंबर को जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं हमारे पास, हाई फीवर, शिवरिंग एंड अ कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, बलगम की प्रोडक्शन जो है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद सांस जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है, पेशेंट का जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाता है, डस्की और पर्पलिश हो जाता है इसमें, और जो इंसान के ब्लड के अंदर जो है वो पुअर ऑक्सीजनेशन हो जाती है, इसी वजह से उसका जो कलर है वो डस्की और पर्पलिश हो जाता है। उसके बाद एस्थमा है जिसको हम लोग दमा भी कहते हैं, ये एलर्जी है, फॉर्म ऑफ एलर्जी है, ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई की, और ज़्यादा म्यूकस की जो है वो प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी एयरवेज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। उसके बाद इसमें सैम्टम्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, किसी को जो है वो बहुत मेजर इश्यूज हो जाते हैं, किसी के जो है वो सैम्टम्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो, एक्सर्शन जो है वो रात को ज़्यादा होती है, वीजिंग और कफ और चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लंग कैंसर है, लंग कैंसर में भी ये होता है कि जो स्मोकिंग करते हैं वो ज़्यादा इसके से अफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग जो स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो सिगरेट है उसमें 50 जो है वो कार्सिनोजेंस प्रेजेंट हैं, और उसके साथ पॉइजनस भी प्रेजेंट है, और 4000 उसमें जो है वो केमिकल्स प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे कार्सिनोजेंस कहते हैं जो मेजर कॉजिएटिव एजेंट्स होते हैं, जो लंग कैंसर एजेंट जो कैंसर क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कार्सिनोजेंस कह देते हैं, सच एज सिगरेट्स एंड स्मोक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसी में आगे बैड इफेक्ट में, कि जो हमारे पास
जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जो स्मोकिंग है उसको कैसे इफेक्ट करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है टोबैको में, वो क्या करती है, हमारे हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसके नतीजे में हमारे ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। जब ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज कर जाते हैं तो जो वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली जो है वो हम आर्टियोस्क्लेरोसिस में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद स्मोकर जो है वो हाई रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के, उनमें लंग इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, उनमें टूथ लॉस होता है। ठीक है, और ये जो है आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो आप लोगों को अंदर से बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सारा चैप्टर कवर करवा दिया गया है। आप लोगों ने इसको जो है वो करना है, आप लोगों का इसका टेस्ट है, ये ऑनलाइन भी लिया जा सकता है आपका। आप लोगों ने इसकी जो है वो तैयारी भरपूर कर लेनी है। ठीक है, और इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है। फी अमानिल्लाह।